तो आइए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 से करना था। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 4। 12 कर रहे हैं, ठीक है। 12 में क्या दिया हुआ है, 12 का ए, पी एक्स बराबर 2x प्लस 4 और क्यू एक्स बराबर x प्लस 2। बताना है कि ये x प्लस 2 है जो 2x प्लस 4 का गुणनखंड है या नहीं है। तो सिंपल रूल है, बताना है तो हम लोग को x का मान निकालना होगा। x प्लस 2 बराबर कितना, 0। ठीक है, x का यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -2 रख देंगे। p -2 बराबर 2 गुना में -2 प्लस 4, p -2, 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 4, -4 प्लस 4 मिलकर क्या बन जाएगा, 0। और जब 0 बन जाएगा तो क्या कह सकते हैं कि हाँ क्यू एक्स है जो इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए 12 का ये हो गया। बी, 12 का बी में दिया हुआ है पी एक्स बराबर में x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब बताना है कि क्यू एक्स बराबर में x माइनस 2। अब ये क्यू एक्स है जो इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो वही करेंगे। x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हम लोगों का 2 आएगा। और x के जगह कितना रखना है, 2 रखते जाना है। p x के जगह 2 बराबर में x के जगह 2 पावर में 4 प्लस में 2 है तो 2, x के जगह 2 पावर में 3 माइनस 3 है तो 3, x के जगह 2, 2 का पावर 2 प्लस में x के जगह 2 माइनस 1। ठीक है, तो p 2 बराबर में 2 का अगर 4 बार हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का अगर हम लोग 4 बार गुना करें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस में 2 का 2, 2 का अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना होता है 8 माइनस में 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस में 2 माइनस में 1। ठीक है, p 2 बराबर में 16 है तो 16 प्लस में 2 8 16 माइनस में 3 चौके 12 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए p 2 बराबर में 16 16 32 माइनस 12 और -1 -13 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -11। ठीक है, अब 32 में से 11 जाएगा कितना बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 21 बचेगा। 21 है तो 0 के बराबर नहीं ना है। अब 0 के बराबर ये नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर नहीं लिख देना है कि नहीं, क्यू एक्स है जो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए बी हो गया। सी नंबर, सी में क्या है, सी में है कि पी एक्स बराबर में 2x का पावर 3 प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, अब क्यू एक्स बराबर में x प्लस 1, यहाँ से फिर हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखते जाएंगे। ठीक है, p -1 बराबर 2x के जगह -1 पावर में 3, ठीक है, प्लस में 4, 1 के जगह -1 पावर कुछ नहीं है प्लस में 6, p -1, 2 है तो 2, -1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही हो जाएगा, यानी -1। ठीक है, प्लस में 4 गुना -1 -4 प्लस में 6। ठीक है, p -1, 2 को -1 से गुना करेंगे -2 -4 प्लस 6, p -1, -2 और -4 -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा प्लस में 6, तो 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 0। अब 0 आ गया तो क्या कहेंगे कि हाँ क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब इसका डी नंबर करते हैं। डी नंबर, डी में क्या दिया हुआ है, डी में लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर में x का पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175 और क्यू एक्स है बराबर में x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। x प्लस 5 बराबर 0,
x का मान निकालेंगे तो -5, ठीक है। चलिए p x की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। x का पावर 3 है यानी -5 का पावर 3 प्लस x का पावर 2 है यानी -5 का पावर 2 प्लस में 3 गुना में -5 प्लस में 175, ठीक है। p 5 है, ठीक है। अब देखिए -5 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 से 25 और 25 पचे 125, साथ में माइनस है तो -125, ठीक है। प्लस -5 का स्क्वायर सिर्फ 25 होता है, तो ये देखिए 3 पचे 15 माइनस में हो जाएगा प्लस में 175, ठीक है। चलिए p 5 बराबर -125 है और -15 है, -125 और -15 कितना हो जाएगा, -125 और -15 हो जाएगा हम लोग का 140 यानी -140 और 25 और 175 कितना हो जाएगा प्लस में 200 और 200 में से 140 जाएगा कितना बचेगा 60 बच जाएगा, 60 बचेगा, जीरो नहीं ना आया, जीरो नहीं आया तो क्या लिखते हैं हम लोग, नहीं, QX PX का गुणनखंड नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का ई, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग ई करेंगे, ठीक है। चलिए 12 का ई में क्या है, ई में भी वैसे ही दिया हुआ है px बराबर में x का पावर 3, px बराबर में x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्यू x बराबर में x प्लस 2 है, ठीक है। चलिए x का मान निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखते जाएंगे, p -2 बराबर में x की जगह -2 का पावर 3 प्लस 3 x की जगह -2 का पावर 2 प्लस 5 x की जगह -2 प्लस 6 p -2 बराबर -2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 3 -2 को स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 5 गुना -2 तो -10 हो जाएगा प्लस 6 p -2 बराबर -8 है तो -8, 3 चौके 12 और ये प्लस माइनस -10 और ये प्लस 6, ठीक है। चलिए p -2 -8 और -10 हो जाएगा -18 प्लस 12, अब 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब 18 में से 18 जाएगा 0, अब 0 आता है तो क्या लिखते हैं, हाँ QX है जो PX का गुणनखंड हो, ठीक है। चलिए तो 12 नंबर पूरा हो गया, अब 13 नंबर करते हैं, 13 का A, इसमें भी वही करके बताना है कि QX है जो PX का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो A नंबर में PX बराबर में x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और QX कितना दिया हुआ है, QX दिया हुआ है x प्लस 1, यहाँ से x का मान हम लोग निकाल देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, ठीक है। चलिए p जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 बराबर में x की जगह -1 पावर में 3 प्लस x की जगह -1 पावर में 2 प्लस x की जगह -1 प्लस में 1, p -1 बराबर -1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 प्लस प्लस और माइनस -1 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। p -1, चलिए e -1 से e प्लस 1 खत्म हो जाएगा यानी 0 और e -1 से e प्लस 1 खत्म हो जाएगा यानी पूरा कितना हो जाएगा 0, और 0 आता है तो हम लोग हाँ लिख देते हैं कि हाँ QX है जो PX का गुणनखंड है। B में है PX बराबर x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और QX कितना दिया हुआ है, QX दिया हुआ है x प्लस 1, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना है -1 रखना है। p
माइनस एक बराबर में माइनस एक का पावर 4 प्लस माइनस एक का पावर 3 प्लस माइनस एक का पावर 2 प्लस माइनस एक प्लस एक पी माइनस एक बराबर माइनस एक को अगर 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस एक को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस एक होगा। माइनस एक को 2 बार करेंगे तो 1 होगा। प्लस और माइनस मिलकर माइनस एक हो जाएगा प्लस एक पी माइनस एक बराबर में देखिए ई एक से एक जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, ई एक से ई एक चला जाएगा खत्म हो जाएगा, बचेगा शेष में एक बचेगा। शेष में अगर एक बच जाएगा तो एक बताना है कि ये होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जीरो नहीं आया। जीरो आता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ क्यू एक्स है जो पी एक्स का गुणनखंड है। चलिए सी में क्या दिया हुआ है, सी में है पी एक्स बराबर एक्स का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 एक मिनट x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये 3x है, ठीक है, 3x प्लस एक। अब क्यू एक्स बराबर में x प्लस 2, ठीक है। चलिए x के जो x का मान निकाल देते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। x बराबर -2, तो x के जगह -2 रखते जाते हैं। x के जगह -2 का पावर 3 प्लस 3 -2 का पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1 p -2 बराबर -2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 है तो 3 -2 का पावर 4 हो जाएगा प्लस 3 गुना -2 तो -6 हो जाएगा प्लस 1। चलिए p -2 बराबर -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। चलिए जोड़ते हैं p -2 -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा प्लस 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 14 में से 13 जाएगा -1 हो जाएगा। 0 के बराबर नहीं आया है तो इसमें भी क्या लिख देना है, नहीं, ठीक है। चलिए अब एक और बचा हुआ है 13 का, 13 का एक और कर ही लेते हैं हम लोग जल्दी से। 13 का डी नंबर, ठीक है, 13 का डी, 13 का हम लोग डी कर रहे हैं। डी में दिया हुआ है एक्स, डी में दिया हुआ है पी एक्स बराबर में एक्स का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्यू एक्स बराबर x प्लस 2, ठीक है। x का मान निकाल देते हैं, x का मान निकालेंगे तो -2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, -2 रखना है। तो p -2 -2 का पावर 3 प्लस 3 -2 का पावर 2 प्लस 5 -2 प्लस 6 p -2 -2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 प्लस 3 -2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 5 गुना -2 प्लस 6 p -2 -8 है तो -8, 3 चौके 12 -5 गुना -2 कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6 p -2 -8 और -10 कितना हो जाएगा, -18, 12 और 6 कितना हो जाएगा, +18, 18 में से 18 जाएगा 0, 0 हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, हाँ क्यू एक्स है जो इसका गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग का 14 है, और 14 में देखिए क्या दिया हुआ है। 14 में बोला गया कि यदि x - 1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान निकालना है, ठीक है। x - 1 दिया हुआ है, तो x - 1 दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x बराबर में कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सब में हम लोग पारा पारी x का मान रखते जाएंगे और k का मान निकालते जाएंगे। जैसे में a दिया हुआ है, a में दिया हुआ है कि 4x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब इसमें k का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, x की जगह 1 रखते हैं, 4x की जगह 1 का पावर 3 प्लस 3x की जगह 1 का पावर 2 माइनस 4x की जगह 1 प्लस में
के, ठीक है। अब देखिए 4 1 का कितना पार करते हैं तो 1 ही आता है, 3 का कितना ही पार करते हैं तो 1 ही आता है, -4 गुना 1 तो 4 प्लस के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 गुना 1 4, 3 गुना 1 3, -4 प्लस के। 4 और 3 7, 7 में से 4 गया 3, यानी कितना हो जाएगा ये 3 प्लस के, और 3 प्लस के को हम लोग कितना लिख सकते हैं 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। ए हो गया, चलिए ए हो गया। अब बी करते हैं, 14 का बी। 14 का बी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। एक्स की जगह कितना रखना है 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 प्लस के। 1 1 कितना हो जाता है 2 प्लस के, बराबर में क्या लिखेंगे 0, तो के का मान कितना आ जाएगा -2, ठीक है। चलिए सी नंबर इसी का, सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। अब यहाँ से हम लोग का मान निकालना है के का कैसे निकालेंगे, जो x की जगह कितना रखना है 1, यानी 2 1 का स्क्वायर प्लस के है तो के, x की जगह 1 प्लस में √2, ठीक है। चलिए 2 गुना में 1 प्लस के गुना 1 तो के प्लस √2, ठीक है। 2 है तो 2 ही रहेगा, प्लस में के प्लस में √2। निकालना हम लोग का के का मान है, तो बराबर में 0 कर देते हैं, के जहाँ है वही रह जाएगा, ठीक है। अब 2 को हम लोग उस साइड कर देते हैं, पहले √2 को कर देते हैं तो -√2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 को भी कर देते हैं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चाहे ना तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कितना को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा √2, ये प्लस में हो जाएगा ये 2, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ठीक है, बाहर माइनस रहेगा 2 प्लस में √2, ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थ्योरी लेसन अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे।